नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं 12th क्लास का हिंदी का पेपर कक्षा 12वीं का आपके सामने लेकर आया हूँ। ये आप देखिएगा, ये लिखा है हाई सेकेंडरी परीक्षा सन 2021-22 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। ये हिंदी का पेपर टोटल 80 अंकों का है, आपको खुद को पता है, और ये 3 घंटे का पेपर है। ये एक मॉडल पेपर है जो कि MP बोर्ड के द्वारा पहले ही वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। तो इस पेपर को मैं आपके सामने बताने वाला हूं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कम से कम 80% परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। यदि इस पेपर के पूरे क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, इस पेपर के यदि पूरे क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर पास की तो गारंटी है। इसके साथ ही साथ कम से कम आपके 50 से 60 नंबर आने की पूर्ण उम्मीद है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने पर विशेष ध्यान रखें, जो घंटे का निशान है वो ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप वो पेपर देख लें। तो चलिएगा, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें भी आपके टोटल कितने यहाँ पर आए हैं, आपके 6 नंबर के विकल्प हैं। तो पहला विकल्प लिखा रहा है जैसे कि भक्तियन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। तो 4 विकल्प लिखा है। अब आपने हिंदी को पढ़ा है तो 4 विकल्प आप ये ढूंढ लें, जो भी आपकी परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन जिसमें मिलते हैं उसमें ढूंढ कर फटाफट इसको निशान लगा ले, है ना। क्योंकि अगर मैं सभी के आंसर बताऊंगा तो कहीं ना कहीं ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप खुद पूरा वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार ये लिखा है, इसी प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन लिखा है, चौथा लिखा है, पाँचवा लिखा है, छठा लिखा है। यानी 6 विकल्प दिए हैं, 6 विकल्प के 4-4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो आपको सही लगे वो लगा ले, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों को लिखकर कीजिए। ये भी आपके 7 नंबर के, यानी 7 यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। तो 7 में भी वही 2-2 विकल्प आपके सामने है, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे ये पहला लिखा है, दूसरा लिखा है, ठीक है। देखिएगा ये तीसरा लिखा है, चौथा लिखा है, पाँचवा लिखा है, छठा लिखा है, 7 लिखा है, यानी 7 आपके रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो इसको आपको अच्छे से ढूंढ ले और इसमें से याद कर ले, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये जो पेपर है ये MP बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ये प्रश्न पत्र जारी किया गया है। तो इसके माध्यम से यदि स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो लगभग कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी अच्छे अंक पा सकता है। क्योंकि आपको खुद को पता है कि इस सत्र में जो स्कूल खुले हैं वो ना के बराबर, यानी 2 या 3 महीने स्कूल लगे हैं, जिसमें आप जानते हैं ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती है और ना ही कुछ स्टूडेंट इसमें पढ़ाई कर पाए। सब यही सोच रहे थे कि कोरोना की वजह से हो सकता है हमारी परीक्षा वापस कैंसिल हो जाए और हम पास हो जाए, लेकिन अन्यथा ऐसा हुआ नहीं और MP बोर्डों के द्वारा यहाँ पर परीक्षा ले ली गई है। तो इसलिए उनने बिल्कुल सरल पेपर यहाँ पर बनाए हैं। उनमें से कुछ पेपर्स यहाँ पर बता दिए, पहले से एडवांस आपको बता दिए हैं, ताकि आप इस पेपर के अनुसार तैयारी करें। तो यदि आप इस पूरे पेपर को पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप पास हो जाएंगे, इस बात की गारंटी, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देख लो अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। यानी सही जोड़ी मिलाना है और ये आपकी सही जोड़ी है वो 6 नंबर की आई है। 6 जोड़ी इसमें पूछी गई, 6 नंबर की है। तो इस जोड़ी को आप जल्दी से फटाफट मिलान कर ले। इसमें देखिए 6 लिखी हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ये है आपके 7 नंबर के, 7 क्वेश्चन आपको हल करना है, ठीक है। और वैसे 7 ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए, तो आप फटाफट इन क्वेश्चनों को पढ़ लें और इसके आंसर ढूंढ लें। जो भी आपको लगते हैं वो उस टाइप से आप आंसर कर लें। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो लिखा है सत्य असत्य वाक्यों का चयन कीजिए। ये लिखा है आपके सत्य असत्य 6 नंबर के पूछे गए, 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो 6 में से देखिएगा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिएगा इसके बाद में और भी यहाँ पर है, ये 5वां है, ये 6ठा है ना। तो इस टाइप से ये सत्य असत्य भी आपके हो जाएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, भक्तिन, क्या लिखा है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। साथ में इसके अथवा में भी दिया है, क्या दिया अथवा में, पर्चेजिंग
पाव से क्या अभिप्राय है। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करना है। इसके बाद में यदि हम सातवां क्वेश्चन देखें कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का पूछा गया है। फिर अथवा में एक क्वेश्चन और है, आपको दिख रहा है कि रचना के संदर्भ में अंगण और बीज क्या है। फिर यदि क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्या लिखा है, सवेय छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। इसके बाद में ये भी आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है और इसमें अथवा दिया है एक और क्वेश्चन के भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट के है। ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन लगा ले, ये परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर ले याद, इसको क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद में यदि क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। तो इसमें भी देखो, एक दिया है, दूसरा दिया, पहला दिया है अपना उल्लू सीधा करना, दूसरा दिया खाक छानना। फिर अथवा करके फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पर दे दिया उन्होंने अथवा में कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। नंबर 1, शौक है कि तुम घायल हो गए, और दूसरा दिया है घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है। फिर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, कहानी व उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का दिया है। फिर अथवा में इसी में दिया है नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर। ये दोनों क्वेश्चन भी वेरी आईएमपी है, इन क्वेश्चनों को आप करें। इस दोनों क्वेश्चन में सोच सकता दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आए, नहीं तो दोनों में से एक तो निश्चित आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखिए यदि अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11वां लिखा है, संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का पूछा गया है। फिर अथवा में अगर देखा जाए तो व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आईएमपी है, इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। ये क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। इसके अथवा फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, मुँह नजो दड़ों के घरों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, फिर आगे चलते हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है, फीचर लेखन से क्या आशा है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर पूछा गया है। फिर अथवा में लिखा है यहाँ पर, बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कर ले, क्वेश्चन निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, भाव पल्लव कर लिखिए, भाव पल्लवन कर लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का दिया हुआ है। इसमें लिखा है, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होगा, यानी इसका भावार्थ हमें लिखना है। फिर अथवा करके यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, यानी जो उपसर्ग और प्रत्यय, इस क्वेश्चन को आप निश्चित तौर पर कर ले, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, ये आने की पूर्ण संभावना है। फिर यदि इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15, छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए 2 छायावादी कवि के नाम लिखिए। और अथवा में एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया है, अथवा के प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए 2 प्रगतिवाद कवि के नाम लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हर साल 12th क्लास में पूछे जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर ले, बिल्कुल याद कर ले, ये 100% परीक्षा में आने की उम्मीद है। यदि इसके बाद देखे जाए क्वेश्चन नंबर 16, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न बिंदुओं के आधार पर साहित्यगत विशेषताएं लिखिए। यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो इसमें मात्र आपको 2 रचना लिखना है, और भाषा और शैली। वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको दोनों कर लेना है क्योंकि 2 पूछे जाते हैं, 2 में से हो सकता है इन 2 में से कोई सा एक फंसे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आप कर ले। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखे जाए, कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का पूछा गया है। इसमें भी रचना कोई 2 पूछी गई है और भाव पक्ष और कला पक्ष पूछा गया है। तो देखिएगा, आप 3 नंबर के हिसाब से, आपको 3 नंबर के हिसाब से कम लिखना है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, यानी आपको 2 रचना लिख देना है। 2 रचना आप जानते ही हैं, कोई सी भी 2 रचना लिख सकते हैं। इसके भाव पक्ष कला पक्ष अगर लिखें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज, 1 पेज भरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 3 नंबर में इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो जो कुंवर नारायण है ये मेरे अनुसार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको करना दोनों है, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट की दृष्टि से, तो इसको आप पक्का कर ले।
इसके बाद फिर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये जो अनुच्छेद जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए नया क्वेश्चन जुड़ा है आपके कोर्स में, तो आप ये देख ले, और मात्र ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, जो कि आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है, जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। ये संवाद वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका नया क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, यानी दोनों क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे और वो भी 3 नंबर पूछे जाएंगे गारंटी के साथ। तो आप ये दोनों क्वेश्चनों को देख ले, यानी इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये जो इसमें दिया है हो सकता है दोनों में से एक फंस जाए। इसके बाद में अगर क्वेश्चन नंबर 19 देखें, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अपठित काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर पूछा है। पहले तो आपको ये अपठित गद्यांश दिया है उसको पूरा पढ़ लेना है, और इसके क्वेश्चन ये जो यहाँ दिए हैं नीचे इनके आंसर आपको लिख देना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके दिए हैं नीचे, इनके आंसर आपको लिख देना है। तो पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर अथवा यहाँ पर एक और गद्यांश दे दिया गया है ना, तो ये गद्यांश भी दिया है ये वाला, और इसमें भी 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, तो ये भी आप आराम से पढ़ के लिख सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो होता है, शीर्षक का मतलब ये होता है जो पूरा गद्यांश लिखा गया है, यानी किसके बारे में उसके में बार बार चर्चा की गई है, कि ऐसा कौन सा वाक्य, ऐसा कौन सा शब्द जो उस गद्यांश में बार बार पूछा गया है या बार बार कहा गया है या उसके बारे में वर्णन किया गया है, वही गद्यांश का उचित शीर्षक होता है। तो आप इसको पढ़ लेना, जो चीज़ें बार बार आती है यानी जिसके बारे में बताया जाता है वही हमारा उचित शीर्षक कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखिए आगे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब पहले गद्यांश था, अब पद्यांश आया। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, तो ये आपके पास पद्यांश दे रखा है, फिर अथवा में यहाँ पर एक पद्यांश और दिया है। इन दोनों में से आपको एक करना है ना परीक्षा में, लेकिन अभी आपको याद दोनों कर लेना, क्योंकि दोनों में से कोई सा भी एक निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 4 नंबर का। पहले ऊपर पूछा गया था अपठित गद्यांश, जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, और अब ये पाठ के आधार पर है। ये गद्यांश जो है पाठ, यानी आपकी जो बुक है उसमें कहीं ना कहीं ये गद्यांश आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों अथवा करके दिए हुए हैं, दोनों में से कोई सा भी एक परीक्षा में आपको लिखना है, बट याद दोनों करना है। तो ये जो पहला जो वाला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अनुसार, तो आप इसको अच्छे से कर ले और इसको देख ले, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 22, लिखा रहा उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अथवा करके लिखा है इसमें, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। इसमें से सबसे ज़्यादा आपका ये 22वां जो क्वेश्चन अथवा के ऊपर जो दे रखा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल पूछा जाता है। यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें आपकी उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना यानी कॉपी जो चेक करवाते हैं, रीचेकिंग जो हम करवाते हैं कॉपी, यानी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारी कॉपी में कम नंबर आए हुए हैं, तो इस कॉपी को हम वापस रीचेकिंग करना चाह रहे हैं, है ना। यानी हम उस कॉपी को वापस चेक करना चाह रहे हैं, ताकि हो सकता है हमारे कम नंबर आए, हो सकता है कॉपी चेक करते समय कुछ मिस्टेक हो गई हो या नंबर जोड़ने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई हो, तो इस वजह से हम उस कॉपी को चेक करवाना चाह रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। लास्ट क्वेश्चन आता है इस प्रश्न पत्र का, किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। आप गौर से देखिएगा, ये है 4 नंबर का क्वेश्चन। पहले निबंध आपको खुद को पता है 8 या 10 नंबर का निबंध आता था, जिसमें हमें कम से कम 2 से 2.5 या 3 पेज हमें लिखना होता था। अब ये मात्र 4 नंबर का, यानी उससे आधा। कहने का मतलब ये है कि इनमें से आप कोई सा भी निबंध याद करें तो आपको ज़्यादा 1 पेज 1.5 पेज से ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने नंबर क्वेश्चन होता है उसी टाइप से आपको आंसर देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है और वो निबंध को समझ के वही 3-4 पन्ने का लिख देते हैं। इससे कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि नंबर आपको वही मिलना है, चाहे भले आप 1 पेज लिखे या 4 पेज लिखे, जो नंबर है वही नंबर मिलना है, उससे कम ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आप 4 नंबर के हिसाब से लिखे, तो मेरे अनुसार 1 पेज 1.5 पेज ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें लिखा कोरोना लक्षण एवं उपचार, तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि
यूँ मान लो कि अभी जो इसका वर्चस्व कोरोना का है, यानी हर जगह कोरोना की लहर चल रही है, आपको खुद को पता है, यानी हर जगह हम कोरोना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये निबंध इस वर्ष के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और इसी के साथ ये स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान होगा तो ये निबंध भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ आप जानते हैं जीवन में कंप्यूटर का महत्व, तो ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप अगर चाहे तो इस ऊपर के तीनों देख ले, तीनों में से एक न एक निश्चित फंस जाएगा, और इसमें से कोरोना वाला तो खैर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। इस टाइप से मैंने 12th क्लास का पेपर यहाँ पर आपको बताया है, जिसके माध्यम से यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पास तो हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके कम से कम 60 से 70% मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सकता है आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा ले और ऑल पर सेट कर ले, क्योंकि जब भी मैं इस टाइप का कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा, यानी इसके बाद मैं और भी पेपर्स लेके आऊँगा 12th क्लास के, तो आप निश्चित रहें, मैं आपको हर एक मॉडल पेपर बताता जाऊँगा। उसके आधार पर यदि आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित बेचिंता होके आप आराम से तैयारी करें, और आप निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स लाएंगे, कोई टेंशन ना करें, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।